10 दिक्पालों में एक है वायु। पूर्व का इंद्र, आग्नेय का अग्नि, दक्षिण का यम, नैऋति का निरुति, वरुण देव, वायु देव, कुबेर देव, ईशान देव, ब्रह्मदेव, नागदेव, 10 दिक्पाल है। इसमें है एक वायु। संयोग ऐसा हुआ कि देव गुरु बृहस्पति और वायु दोनों ने एक साथ मिलकर के गोलोक में जाके कृष्ण की भक्ति की। क्या की? कृष्ण भगवान की भक्ति। और कृष्ण प्रसन्न हुए तो अपने हृदय से एक शक्ति निकाला। क्या निकाला? शक्ति। शक्ति को गुरु और वायु दोनों को देके कहा, ये शक्ति प्रतिमा बन गई है, अब इसकी तुम पूजा करो। तो उन्होंने सोचा कि देवलोक में अगर मैं मेरे गुरु लोक में रखूंगा तो वायु गर्म होगा, वायु लोक में रखे तो गुरु नाराज होंगे, क्योंकि 2 लोगों के लिए एक मूर्ति दी गई। कृष्ण भगवान ने अपनी स्वयं की प्रतिमा स्वयं के हृदय से निकाल के इसको कहाँ रखना चाहिए? आकाशवाणी हुई कि केरल में एक स्थान है नदी किनारे, वहां इसको स्थापित कर दो। गुरु और वायु ने कृष्ण की स्वयं दी हुई मूर्ति स्थापित की। गुरु और वायु का होने से गुरु वायु हो गया वो काम। जय जय गुरुदेव। समझ रहे हो? ऐसे हमारे प्राचीन तीर्थों की भव्य इतिहास। गुरु दोष हो, जब भी गुरु दशा बिगड़े, गुरुवायूर जाके दर्शन करते हो, उसी क्षण गुरु की सभी दोष मिट जाती है। गुरुवायूर की महिमा। बड़े सिद्ध वचन गुरुवर भगवान की। अब वहां नारायण भट्टत्री नाम का एक केरली मलयाली हुआ, कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त। कृष्ण लीला को उसने स्तोत्रों में लिखना शुरू किया। विभिन्न विष्णु की लीला, नारायण की लीला, हर लीला को, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, बराह अवतार, वामना अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, सब लिखना शुरू किया। अब उपकथाओं में के पहले 10 अवतार लिख दिया। नारायणीयम, वो पुस्तक का नाम है नारायणीयम। नारायण भट्टत्री ने नारायण के बारे में लिखी। अब लिखते लिखते उन्होंने देखा कि एक उपकथा आ रही है उसमें, विष्णु की लीला में। उत्तानपाद नाम का राजा था। क्या नाम? इसकी 2 पत्नियां, सुरुचि, सुनीति। क्या नाम? उनके एक एक बेटे, एक का नाम उत्तम, एक ध्रुव, जो नक्षत्र बने हैं। तो उत्तम छोटी माँ का बेटा, ध्रुव बड़ी माँ का बेटा। ध्रुव राजसभा में जाके देखता है कि छोटी माँ का बेटा छोटी माँ के साथ दरबार में अपने पिता के साथ बैठा है गोद में। छोटी माँ पास में बैठी है राज सिंहासन पर, पिता उत्तानपाद राजा बैठे हैं, गोद में उत्तम बैठा है। तो ध्रुव को लगा मैं भी तो पिता के गोद में बैठूं, तो तुरंत वो गोद में बैठने गया। तुरंत पास में बैठी हुई छोटी माँ ने धक्का मारा, धक्का मारी, जाके गिरा नीचे। मैं क्यों नहीं बैठूं माँ, मैं भी तो, पापा पापा मैं भी तो आपका बेटा हूं। तुरंत माँ ने डांटा, तुझे इस गोद में बैठना हो तो अगले जन्म में भी तपस्या करके मेरा बेटा बनना पड़ेगा, मेरा बेटा ही इनके गोद में बैठ पाएगा। राजा भी मोही होते हैं, जिस पर मोहित हो गए। आपके घर में भी आपने अपने पति को मोहित करके रखा है कि नहीं? बोलो, झूठ नहीं बोलो तो। हर भरसक प्रयास करते हो कि पति नाचे। आप ये प्रयास कभी मत करो कि आपका पति आपके पीछे नाचे। आप भगवान के पीछे नाचोगे तो संसार पूरा आपके पीछे यूं ही नाचेगा फोगट में। आप उसके पीछे नाचने के और नचवाने की कोशिश में मत रहो, पाप लगे। अगले जन्म में गाय बनोगे और आपको चराने वाला चाबुक मार मार के आपको नचाएगा, जो पतियों को नचा रहे हैं। अब उसको धक्का मारा तो वो माँ के पास गया। माँ की इज्जत नहीं थी, बड़ी थी, बूढ़ी थी। ये जवान आई है, किस पर इज्जत करेगा राजा, बताइए। माँ के पास रो के बोले मुझे बैठने नहीं दे रहे हैं पापा, मैं क्या करूं? माँ सोची वहां तो बैठने का है ही नहीं, मुझे ही निकाल दिया है। मैं कई दिनों से कोठरी में पड़ी हूं, मुझे ही राज दरबार में इज्जत नहीं, तो इसको क्या इज्जत मिलेगा? अब इसको क्या जवाब दें भाई? इसलिए उसने एक समाधान निकाल के बोला, आप भी चंदा मामा दिखा के रोटी खिला देते हो कि नहीं बच्चे को? तो उसने भी ऐसे बुढ़ापे में बोल दिया, अरे सबका बाप तो नारायण है,
इस बाप के पीछे क्या पड़ता है? नारायण का नाम ले, वो तुझे गोद में बैठा लेंगे। कृष्ण का नाम ले, वो तुझे गोद में बैठा लेंगे। बच्चों को कुछ बोलते हो तो सावधानी से बोलना। कभी ये मत बोलना कि बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, खा ले। ये बचपन में जो बातें दिमाग में बैठ जाती है, वही बच्चे कायर बन के जिंदगी भर दुखी होते हैं। झांसी रानी की तरह अपने बच्चों को पालना सीखो। बच्चों के दिमाग में बातें बैठती है, उसके दिमाग में बैठ गया मेरा बाप कौन है? नारायण भगवान। माँ ने एक शब्द बोला, दिमाग में बैठ गया नारायण मेरा भगवान है, वो गोद में बैठ सकते हैं तो मुझे गोद में बैठना है नारायण। सीधा घर को, माँ बगैर बोले माँ को घर से निकल गया। पुण्य देखो, जब भी आप सच्चे प्यासे रहोगे तो कुआं आपको ढूंढ के आएगा, कोई डाउट नहीं है। प्यास ऐसा होना चाहिए। जैसे ये बाहर निकला, नारायण के परम आराधक, नारायण के नाम के सिवा अन्य कुछ नहीं बोलने वाले नारद इसके सामने आ गए। रोते बच्चे को देखा, भाई क्या है? नारायण के गोद में बैठना है। इतनी बात है, सबके बाप हैं, क्यों नहीं बैठेगा? ओम नमो वासुदेवाय अष्टाक्षरी मंत्र की उसी समय एक साधारण संत से भी हमारी दीक्षा नहीं हो पा रही है, रोते बच्चे को स्वयं नारद से मंत्र दीक्षा हो गई। जय हो। गोद में बैठना है, धुन लगा के जंगल में बैठ गया, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तपस्या ऐसी थी छोटे बच्चे की, खाना पीना पानी छोड़ दिया। बच्चों की जिद्दी, बाल हट स्त्री हट, ऐसे जिद्दी करके बैठा। वैकुंठ में विष्णु की आदिशेष की सैया डोलायमान हो गई। विष्णु देखे कि इतना ताप कैसे हो रहा है? 8 साल का बच्चा नाम ले रहा नारायण का बगैर पानी पिए वर्षों से। छोड़ के आना पड़ा नारायण को नीचे। और ध्रुव को कहते हैं कि क्या चाहिए बेटा? आप नारायण हो? नारायण हूं। तुझे तेरे लिए स्वर्ग बना के एक अलग स्वर्ग दे सकता हूं। तुझे धरती के समस्त प्रकार के लोगों का, पाताल आकाश और ये धरती तीनों का राजा बना सकता हूं। तुझे क्या चाहिए? वो बोलता है कि मैं इतना छोटा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मुझे आप राजकाज की बात कर रहे हो। राजकाज तो मेरा बाप कैसा करता पहले ही देख लिया, मुझे उससे नफरत ही हो गया है। मुझे आपका गोद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जय हो। मेरी माँ ने कहा है कि नारायण सबका बाप है और वो गोद में बैठाएगा। मेरा नारायण मुझे क्यों ऐसे नहीं गोद में बैठा था, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। आप मुझे गोद में बैठाओ। विश्व में महालक्ष्मी के सिवाय, प्रहलाद के सिवाय अन्य कोई गोद में बैठे हैं तो ये ध्रुव जी महाराज है जो गोद में बैठे। नारायण जय जय गुरुदेव। गोद में बैठ गए। नारायण ने गोद में बैठाया। और कुछ मांग ले बेटा, मुझे जाना पड़ेगा, लक्ष्मी इंतजार करती है। कुछ नहीं चाहिए, गोद मिल गया, सब मिल गया। मैं जाके मेरे बाप को कहूंगा तू क्या गोद में बैठा था? मुझे नारायण ने गोद में बैठाया है। जय हो। मैं नारायण के गोद में बैठा हूं। तो वो कहते हैं कि तेरी भक्ति अमर रहेगी, बाकी किसी को कोई भूले, मेरे अनंत भक्त हुए, लेकिन तू आकाश में तारा बनेगा। सुबह के समय नाव चलाने वाले उस नाव की दिशा देखनी हो तो तुझे देख के ही दिशा समझ पाएंगे, मैं आशीर्वाद देता हूं। तुझे देख के ही मार्ग पकड़ पाएंगे, मैं आशीर्वाद देता हूं। तू दिशादायक होगा और तू अमर होगा। आज भी ध्रुव नक्षत्र से ही दिशा का पहचान होता है। ध्रुव जी नक्षत्र बन के आज भी हमको ज्ञान देते हैं। ऐसे ध्रुव जी का एक बार जयकारा लगाओ। बल ध्रुव भगवान की। अब मेरा कहने का तात्पर्य ये कहानी नहीं था। इस कथा को नारायण भट्टत्री लिख रहे हैं गुरुवायूर में बैठ के। तो कुछ भी लिखते थे तो उधर सामने जो गुरुवायूर में कृष्ण विग्रह है उसको पूछते थे। तो इन्होंने पूछा, क्या एक माँ ऐसे बच्चे को धक्का मार सकती है? उसमें ममता नहीं होती? वो ऐसे धक्का मार के नीचे गिरा दिया। तो तुरंत नारायण भट्टत्री जो नारायणीयम लिखते थे, उन्होंने आगे गुरुवायूर में जो विग्रह है उसको पूछा कि धक्का मारने का घटना सच्ची में हुआ? तो गुरुवायूर के कृष्ण विग्रह ने सिर हिलाया, हाँ हुआ। तुरंत नारायण भट्टत्री को कृष्ण पर गुस्सा आ गया। एक छोटा बच्चा नीचे गिरा और तू किस काम का है?
भक्तों पर अधिकार होता है भगवान का। आप ऐसे डांटने आओगे पद्मावती को तो झापड़ मारेगी। वो तो उनके लिए जी रहे हैं, इसलिए मैं भी बोलता हूँ ना, मेरा हक है, पद्मावती को बोलूंगा ध्यान रखना, मैं जो बोलूँ वो करना, नहीं तो मेरे जैसे भक्ति करने वाला पैदा नहीं होगा, ध्यान रख ले। जय गुरुदेव। हाँ, कोई पैदा भी नहीं होगा, कोई है नहीं जो सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक साधना करें, शाम को 6 से रात में 3 बजे तक। अभी आप लोग हो करके यहाँ आया हूँ, ये मेरी साधना का टाइम है। नारायण भट्टत्री गुस्सा करते हैं कि जब उसने धक्का मारा तू बचा देना था धक्का मारने से। तो गुरुवाहिर के कृष्ण की मूर्ति ने आवाज दे के मुंह खोल के मूर्ति बोलने लगी, नारायण भट्टत्री ध्यान रख, अगर सुरुचि ने धक्का मारा उस बच्चे को गोद में बैठने से, उस समय में बचा देता तो वो कभी नक्षत्र बन के अमर नहीं हो पाता, किसी एक संसारी रानी का बेटा बन जाता। उस समय में शांत इसलिए रहा, मुझे मालूम है कि भविष्य में एक बहुत बड़ा भागवत भक्त बन के ये विश्व में अमर होगा। जिसके जीवन में भी दुख आता है उस समय में इसलिए चुप रहता हूं, जिसके जीवन में भी कभी दुख आता तो इसलिए चुप रहता हूं, रोग आता है तो इसलिए चुप रहता हूं। मैं देखता हूं कि भविष्य में इसको बड़ा आशीर्वाद देने का कोई मौका ढूंढ के उसको मैं वो आशीर्वाद दूंगा। ये कथा समझाना चाहता हूं कि जब भी कोई धक्का मारे जीवन में, कर्म धक्का मारे, आपका दुख धक्का मारे, पैसा धक्का मारे, तो समझना कि ईश्वर ध्रुव बना रहा है। मुझे ईश्वर ध्रुव बनाने के लिए पूरी क्षमता मेरे अंदर झोंक रहा है।